जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य परिचय में टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे। जी हाँ, टॉप 100 एमसीक्यू जो कि आपके सीजीपीएससी, व्यापम, एडीओ, एसआई एग्ज़ाम और हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसका उल्लेख सर्वप्रथम खैरागढ़ राज्य में उल्लेख हुआ था। खैरागढ़ राज्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख हुआ था। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला है दुर्ग, रायपुर, मुंगेली या फिर राजनांदगांव? याद रखिएगा, इसका पूर्व में राजनांदगांव क्या था, पूर्व में था, लेकिन वर्तमान में सरगुजा जो जिला है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है 5,732 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में राजनांदगांव था, लेकिन यहाँ से दो नए जिले बने जिसके कारण ये इसका क्षेत्रफल कम हो गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला देखिएगा तो वो है आपका गौरेला पंडरा मरवाही, जिसका क्षेत्रफल है 1682 वर्ग किलोमीटर। और पूर्व में कौन था तो याद रखिएगा, पूर्व में दुर्ग जिला था। अगला है, मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश से अलग होते समय छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। ऑप्शन सी 16 जिले थे, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ऑप्शन बी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य गीत में उल्लेखित नदियां कौन सी हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें है अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर 2007 को सर्वप्रथम इसकी स्वीकृति प्रदान की विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया था। अगला है, डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य पृथक छत्तीसगढ़ मांग हेतु, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो थे उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन से संगठन को स्थापित किया था? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का स्थापना की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री वो हैं ऑप्शन ए, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह है उसे राज्य शासन द्वारा 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। अगला देखिएगा, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग 1862 में बनाया गया। ऑप्शन सी 1862। अगला देखिएगा, बिलासपुर उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बिलासपुर जो उच्च न्यायालय है उसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बिलासपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी। अगला देखिएगा, किस जिला में सर्वाधिक तहसील हैं? कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर या फिर जांजगीर चांपा? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे सर्वाधिक तहसील वाला जिला है वो है जांजगीर चांपा। ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। यहाँ 14 तहसील हैं। अगला है, रायपुर नगर पालिका का स्थापना वर्ष है। रायपुर जो नगर पालिका है उसका स्थापना वर्ष है, याद रखिएगा 1867। ऑप्शन बी 1867। वही रायपुर नगर को नगर निगम का बोलेगा, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो आप 1967 करिएगा। अगला देखिएगा,
क्या सही है? छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी की धार में 4 नदियों का उल्लेख है, या फिर दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय गीत अरपा पैरी की धार में 7 जिलों का उल्लेख है। इनमें दोनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया? किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किया गया। अगला है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा का जन्म 4 नवंबर 1939, 4 नवंबर 1939 को हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 8 सितंबर 1979 को। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है 90। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 90 निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के। अगला है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SECR, सेंट्रल ईस्टर्न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर कौन से क्रम का है? तो ये जो है वो 16वें क्रम का रेलवे जोन है। ऑप्शन डी 16वें क्रम का। अगला है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। आपका ऑप्शन बी बिलासपुर जिला में राजस्व मंडल का मुख्यालय है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो छत्तीसगढ़ राज्य के विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान की। अगला नेक्स्ट है, राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन से सूची 2 वर्ष का सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन को सूची 2 वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ जो शोषण विरोधी मंच है उसका गठन हुआ था 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा 1946। इसके बाद पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना हुआ था 1983। 1 ऑप्शन ए 1। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा है उसका गठन हुआ था 1976। तो इसका हो जाएगा, तो इसके बाद है छत्तीसगढ़ महासभा, तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। अगला है, सुमेलित कीजिए श्री मनोज मंडावी, श्री मनोज मंडावी। तो ये जो मनोज मंडावी हैं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा। इसके बाद है श्री अशोक जुनेजा, अशोक जुनेजा जो है वो पुलिस महानिदेशक हैं, पुलिस महानिदेशक। इसके बाद श्री अजय सिंह जो हैं वो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम राज्यपाल हैं उनका नाम है दिनेश नंदन सहाय। इनका कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष का था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में 1 मंथ पहले राजनांदगांव में एक और जिले का घोषणा किया गया, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में कितना हो गया है? 33 हो गया है। तो ऑप्शन डी 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष आवास, विधानसभा अध्यक्ष जो आवास है उसे क्या कहा जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष आवास को कहा जाता है संवेदना, विधानसभा अध्यक्ष आवास को कहा जाता है संवेदना। इसके बाद है मुख्यमंत्री आवास, तो मुख्यमंत्री आवास को कहा जाता है करुणा भवन। और है VIP गेस्ट हाउस, VIP गेस्ट हाउस को कहा जाता है पहुना, और विधायक आश्रम को कहा जाता है संगवारी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित योग आयोग देश का योग आयोग है। योग आयोग जो है देश का कौन से क्रम का योग आयोग है? तो देश का वो पहला योग आयोग है। ऑप्शन
बी पहला। याद रखिएगा 25 अप्रैल 2017, 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा योग आयोग का गठन किया था। वही बात करें दूसरा, तो दूसरे नंबर पर है आपका हरियाणा, सेकंड नंबर पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के जो लोकायुक्त हैं वो जस्टिस टीपी शर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस टीपी शर्मा। अगला है, सूची 1 राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन से सूची 2 संबंधित व्यक्ति को सुमेलित कीजिए। तो इसका देखिएगा पवन दीवान जो है इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया था, तो ये हो जाएगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसके बाद है डॉक्टर खूबचंद बघेल, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। ठाकुर प्यारेलाल जी ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। शंकर गुहा नेगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। अगला देखिएगा, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? तो नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने उठाई थी। अगला है, राज्य के विधानसभा की कुल सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो राज्य के जो विधानसभा की कुल सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की संख्या है वो है 29। 29 सीट हैं अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीट आरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति के लिए कुल 10 सीटें आरक्षित हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें इनमें से क्या शामिल नहीं है? नदियों को रेखांकित करती लहरें ये शामिल हैं, गोलाकार आकृति भी शामिल है, ऊर्जा का प्रतीक भी शामिल है, और आपका सादगी के साथ जनसेवा ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर चरणदास महंत, ऑप्शन सी डॉक्टर चरणदास महंत। अगला है, छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो निर्जातीय म्यूजियम है वो जगदलपुर में स्थित है, ऑप्शन ए जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्जातीय म्यूजियम स्थित है। अगला प्रश्न है, संभाग और स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। 1862 देखिएगा 1862 में रायपुर जिला का स्थापना हुआ, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद है 1956 में बिलासपुर जिला को संभाग बनाया गया था। इसके बाद है 1981, तो 1981 में बस्तर जिला संभाग बनाया गया था, बस्तर को एक संभाग बनाया गया था। इसके बाद है 2013, तो 2013 में दुर्ग जिला को संभाग बनाया गया, और 2008 में सरगुजा जिला। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर चरणदास महंत। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्रम है 9वां, ऑप्शन बी 9वां क्रम है। सबसे प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर देखिएगा राजस्थान है, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आता है गुजरात के बाद आता है आपका कर्नाटक के बाद है आंध्र प्रदेश के बाद है आपका ओडिशा के बाद आता है छत्तीसगढ़। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 4.11%, पूरे देश के क्षेत्रफल का है 4.11%। वही बात करें मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, तो वो है 30.47%। अगला है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? रायपुर को नगर निगम का दर्जा मिला 1967 में, ऑप्शन डी 1967।
धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने? 2000 में 3 राज्य बने, जिसमें है आपका छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर को बना छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़। इसके बाद 9 नवंबर को बना यूके उत्तराखंड बना 9 नवंबर को। इसके बाद झारखंड जिला बनाया गया 15 नवंबर को। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो ब्रेल लिपि प्रेस है वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर का एक जगह है जिसका नाम है तिफरा में स्थित है। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला सांसद हैं उनका नाम है ऑप्शन बी मिनी माता। अगला है इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? मैनपाट, बैलाडीला, जशपुर या फिर अमरकंटक। तो छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला आप सभी को पता होगा, मैनपाट को कहा जाता है। अगला है किस संभाग में सबसे अधिक जिला है? सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर या फिर बस्तर। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे अधिक जिला है वो है बिलासपुर संभाग। ऑप्शन बी बिलासपुर संभाग में सबसे अधिक जिला है। बिलासपुर जो संभाग है उसमें टोटल 8 जिले हो चुके हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ महासभा जो संगठन है कहाँ स्थापित किया गया था? तो छत्तीसगढ़ जो महासभा था वो राजनांदगांव जिला में, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा 1956 में राजनांदगांव जिला में स्थापित किया गया था। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटें हैं कुल 11। ऑप्शन ए 11 सीटें हैं लोकसभा की। वही राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं 5। विधानसभा सीट कितना है? तो 90 हैं विधानसभा। अगला है स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस स्थान का भाग था? मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत या फिर मध्य देश। तो स्वतंत्रता के पूर्व छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक है वो श्री मोहन शुक्ल। ऑप्शन ए श्री मोहन शुक्ल। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य के देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की जो देशी रियासत थी उन्हें भारतीय संघ में 1 जनवरी 1948 को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का निर्माण किससे काट कर हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो उसका निर्माण मध्य प्रदेश को काटकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्सा को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय भाषा है। तो छत्तीसगढ़ का जो राजकीय भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी। और इसकी स्वीकृति मिली 28 नवंबर को। राज्य भाषा दिवस 28 नवंबर को राज्य भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया था 1906, 1904, 1903, 1905। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मानचित्र है वो सर्वप्रथम 1905 में बनाया गया था। ऑप्शन डी 1905। अगला प्रश्न है बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापना के क्रम में किस स्थान पर है? बिलासपुर स्थित जो उच्च न्यायालय है वो देश में स्थापना के क्रम में किस क्रम का है? तो 19वां क्रम का। ऑप्शन सी 19वां। अगला है छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिला के उपखंड है। तो छत्तीसगढ़ की जो मुंगेली जिला है उसके उपखंड है मुंगेली, पथरिया और आपका लोरमी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उसमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का क्रम है वो है आपका 14th क्रम। ऑप्शन बी 14th क्रम। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी।
अरूप कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, ऑप्शन बी, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई थी। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम किनके मस्तिष्क में उभरी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा के मस्तिष्क में उभरी। अगला है राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे श्री W.A. शशांक। ऑप्शन बी, श्री W.A. शशांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ। ये ऑप्शन गलत है। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, 3 अगस्त को किया गया था। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। 6 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो बिलासपुर में स्थित है और ये जो उच्च न्यायालय है वो 19th क्रम का उच्च न्यायालय है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी, जो कि 14th क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत जो अरपा पैरी की धार है की गायन अवधि कितनी है? अरपा पैरी की धार की गायन अवधि है 1 मिनट 15 सेकेंड और इसके रचयिता कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में अनुसुईया उइके। अगला है छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो राज्य वृक्ष है वो है साल वृक्ष, साल या सरई, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। अगला है प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितनी संभागीय हैं? तो प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो संभाग की संख्या है वो है 5। ऑप्शन डी 5 संभाग है, जिसमें पहला है सरगुजा संभाग, इसके बाद आता है बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के बाद आता है दुर्ग संभाग के बाद आता है रायपुर और 5वां है बस्तर संभाग। ये 5 संभाग हैं वर्तमान में। अगला है छत्तीसगढ़ भारत का राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का 26वां क्रम का राज्य है। अगला है छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। छत्तीसगढ़ के जो राज्य पक्षी है वो है ऑप्शन सी पहाड़ी मैना। अगला है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था 1956 में। अगला है इस राज्य के गठन के समय कौन सी, छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसके गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। अगला है छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिला जुला है? नाव, स्टारफिश, समुद्री घोड़ा या फिर हिप्पोपोटामस। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मानचित्र है वो समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है। इस समुद्री घोड़ा को हिप्पोकेट्रस कहा जाता है। हिप्पोकेट्रस, आप कंफ्यूज मत होइएगा हिप्पोकेट्रस और हिप्पोपोटामस में। समुद्री घोड़ा जो होता है हिप्पोकेट्रस होता है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नगर निगम हैं? छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसमें वर्तमान में 14 नगर निगम हैं। ऑप्शन ए 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला है रायपुर के नगर माता के नाम से जाने जाते हैं। रायपुर जो है उसके नगर माता के नाम से किसे जाना जाता है? मिनी माता को, बिन्नी बाई को या फिर राधा बाई को। तो रायपुर की नगर माता के नाम से बिन्नी बाई को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिन्नी बाई। अगला है
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी थी। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर जिला। अगला है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के वो जो वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं उनके क्रम है 11वां, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं अशोक जुनेजा। अगला है, अरपा पैरी के धार महानदी है पार राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अगला है, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। राजकीय जो पशु है और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी को राज्य शासन द्वारा 4 जुलाई 2001 को, ऑप्शन बी 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं वो हैं अमिताभ जैन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव हैं। इनका क्रम है 11वां क्रम का ये मुख्य सचिव हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग, प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीकी एजेंसी चिप्स की शुरुआत की है। चिप्स का अर्थ है CHIPS। इसका अर्थ होता है छत्तीसगढ़ इम्पोटेक। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद है CH से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, I से हो जाएगा इम्पोटेक, P से हो जाएगा प्रमोशन और S से हो जाएगा सोसाइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इम्पोर्टेक प्रमोशन सोसाइटी। अगला है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी किसे द्वारा स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ जो जनता पार्टी है वो अजीत जोगी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगला है, इस राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए जो विधेयक है वो लोकसभा में 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। 31 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए विधेयक जो था वो लोकसभा में पारित हुआ। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, लोकसभा की हैं 11 सीटें, विधानसभा सीटें कुल 90। अगला है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का शुरुआत किया गया। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसके 14 जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री मोहन शुक्ल। अगला है, सुमेलित कीजिए चैतुरगढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर। इसके बाद है लाफागढ़। तो लाफागढ़ को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। बस्तर को कहा जाता है सालवनों का द्वीप, और राजिम को कहा जाता है प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। अगला है, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष मध्य प्रदेश का अंग रहा? तो छत्तीसगढ़ जो है वो 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश का भाग था। अगला है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण जो है वो स्वर्गीय मिनी माता के नाम पर किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा दलपत राम राव, जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अगला है,
छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो बस्तर जिला को मानी जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो उत्तर में स्थित है वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 जुलाई 2000 को पारित किया गया। ये गलत है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर राष्ट्रपति ने 25 अगस्त, ये आपका राइट हो जाएगा। 31 जुलाई ये भी हो जाएगा लोकसभा में, और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा में 9 अगस्त 2000 को पारित किया गया। रॉन्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।